Hello friends, welcome back to the another video of economics sub. In this video we can discuss price elasticity of demand. तो स्टूडेंट्स चलिए आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके साथ में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अभी हमने चैप्टर 5 डिस्कस किया था आपके सामने थ्योरी ऑफ डिमांड, उसी का एक अपडेट वर्जन समझ लीजिए या थोड़ा और आगे इसमें कंटेंट्स देख लीजिए क्या क्या इसके अंदर आते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है क्या। सबसे पहले आप इसमें ये पढ़िए। देखिए स्टूडेंट्स, प्राइस आपने पीछे चैप्टर में पढ़ा है, आपने डिमांड इसमें पीछे चैप्टर में पढ़ी है। एक यहाँ पर नया वर्ड इसमें आया है इलास्टिसिटी। स्टूडेंट्स देखिए, इलास्टिसिटी का मतलब होता है मीजरमेंट ऑफ चेंज, चेंज को मीजर करना, मीजरमेंट ऑफ चेंज। अगर देखिए आपको इसकी डेफिनेशन ही क्रिएट करनी है तो किस तरीके से आप इसको क्रिएट करेंगे। इलास्टिसिटी का मतलब होता है मीजरमेंट ऑफ चेंज, चेंज को मीजर करना। अब क्वेश्चन आता है किस चेंज को मीजर करना। तो स्टूडेंट्स इसके लेफ्ट में प्राइस और राइट में है डिमांड। इसका मतलब जब प्राइस के चेंज होने पर डिमांड में चेंज आता है तो उन दोनों के चेंज को जब हम मीजर करते हैं तो स्टूडेंट्स वो टॉपिक कहलाता है आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देख लीजिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी। इट रेफर टू अ मेजरमेंट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इन रेस्पॉन्स टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी। स्टूडेंट्स डिमांड में और प्राइस में जो भी चेंज आएगा उन दोनों के चेंज को मीजर करेगा आपका इलास्टिसिटी, उन दोनों के चेंज को मीजर करेगा आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो स्टूडेंट्स ये था आपका प्राइस इलास्टिसिटी। देखिए स्टूडेंट्स, उस चेंज को मीजर करने के दो तरीके हैं। एक तरीका फर्स्ट मेथड तो आपने पीछे चैप्टर में डिस्कस किया, हमने इतनी सारी वहां पर कर्व बनाई थी, हमने देखा कि किस तरीके से डिमांड कर्व आपकी चेंज होती है, शिफ्ट होती है। तो स्टूडेंट्स इन दिस प्रीवियस चैप्टर वी कैन डिस्कस ओनली वन मेथड, दैट इज ज्योमेट्रिक मेथड। ज्योमेट्रिक मेथड में हमने देखा कि किस तरीके से ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रहे थे हम डिमांड को और प्राइस को, जिसमें आपस में दोनों में चेंजेस आ रहे थे। स्टूडेंट्स एक सेकंड मेथड यहां पर आपके सामने आता है, सेकंड मेथड यहां पर आपका आता है परसेंटेज मेथड। आप उन दोनों को न्यूमेरिकल भी एक्सप्रेस्ड कर सकते हो, न्यूमेरिकल भी आप उन दोनों के चेंजेस को एक्सप्रेस्ड कर सकते हो, प्राइस के और डिमांड के चेंजेस को। तो स्टूडेंट्स आपके सिलेबस में यहां पर टू मेथड डिस्कस किए गए हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। फर्स्ट वन इज ज्योमेट्रिक मेथड जो मीजर करता है ग्राफ के अंदर, और सेकंड यहां पर आता है परसेंटेज मेथड जो मीजर करता है किसमें, जो मीजर करता है आपका न्यूमेरिकल के टर्म्स में। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आपके सामने ज्योमेट्रिक मेथड को। ज्योमेट्रिक मेथड क्या है, अभी हमने आपको बताया कि ज्योमेट्रिक मेथड किसमें मीजर करता है, ग्राफ में। जितनी भी कर्व बनेंगी, जितनी भी कर्व हम ड्रॉ करते हैं प्राइस और डिमांड से रिलेटेड, जितनी भी कर्व हम ड्रॉ करते हैं प्राइस और डिमांड से रिलेटेड, वो सारी आपकी आएंगी स्टूडेंट्स ज्योमेट्रिक मेथड में। तो देखिए स्टूडेंट्स, ज्योमेट्रिक मेथड क्या है, इट रेफर टू अ ग्राफिकल मेजरमेंट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इन रेस्पॉन्स टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस, उसके खुद के अपने प्राइस चेंज होने की वजह से। स्टूडेंट्स ज्योमेट्रिक मेथड के 5 फेजेस हैं, इन 5 फेजेस से अदर चेंज नहीं आ सकता, बस इन 5 फेजेस के ही, इन 5 फेजेस के अकॉर्डिंग ही प्राइस में और डिमांड में चेंज आता है बस। तो देखिए ये 5 फेजेस क्या क्या है। सबसे फर्स्ट इसमें आता है ED इक्वल्स टू 1। ED का मतलब है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और इक्वल है अगर वो 1 के, इसका मतलब है डिमांड में और प्राइस में कैसा चेंज है, बराबर चेंज है। सेकंड है ED ग्रेटर देन 1, इसका मतलब क्या है, डिमांड ग्रेटर देन 1, डिमांड में ज्यादा चेंज आया किसके कंपेयर में, प्राइस के कंपेयर में, तो ये कहलाएगी इलास्टिक, वो कहलाएगी इक्वल टू यूनिटी। थर्ड वन आता है ED लेस देन 1। स्टूडेंट्स ये कहलाएगी आपकी इनइलास्टिक, ED 1 से ग्रेटर है और 0, ED 1 से लेस देन है और 0 से ग्रेटर है, तो स्टूडेंट्स उसको हम कहते हैं इनइलास्टिक। फोर्थ आता है इसमें ED इक्वल्स टू इनफाइनाइट, और फिफ्थ है ED इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स ये दोनों केसेस आपके एक्सेप्शनल केसेस हैं, कभी कभी ये सिचुएशन अराइज हो जाती है। तो स्टूडेंट्स देखिए हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे आपके सामने क्या क्या है ये 5 फेजेस। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट वन हम इसमें डिस्कस करेंगे आपका ED इक्वल्स टू 1। स्टूडेंट्स ED को यहां पर समझिए आप डिमांड, और 1 को आप समझिए यहां पर प्राइस। इसका मतलब क्या है, ED इक्वल्स टू, इसका मतलब है डिमांड इक्वल्स टू प्राइस, मतलब डिमांड में और प्राइस में कैसा चेंज आया, बिल्कुल बराबर का।
ईडी इक्वल्स टू 1 का मतलब आप ऐसा यहां पे समझिए, ईडी तो क्या है आपकी डिमांड, और ये 1 क्या है स्टूडेंट्स, ये है आपका प्राइस। इसका मतलब है डिमांड इक्वल टू प्राइस। डिमांड में और प्राइस में कैसा चेंजेस है, बिल्कुल बराबर का। स्टूडेंट्स आप इन दोनों को किसी भी तरीके से आप इसको दिखा सकते हैं, आप इसको इंक्रीज और डिक्रीज का कैसे भी कर्व के अंदर आप इसको दिखा सकते हैं। अब देखिए हम इसको शेड्यूल में और इसमें किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। एक कॉलम में ले लीजिए प्राइस और एक कॉलम में क्वांटिटी डिमांड। इसमें लिखा भी हमने देयर इज अ इक्वल चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इन रेस्पॉन्स टू चेंज इन इट्स ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी। तो देखिए स्टूडेंट्स प्राइस एक कमोडिटी का है 10 पर उसकी क्वांटिटी कंज्यूम की जा रही थी 100, लेकिन अचानक से क्या हुआ, उस कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हो गया। प्राइस इंक्रीज हो गया 10 से 15। अब सीधी सी बात है, जब प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड क्या होगी, डिक्रीज। डिमांड डिक्रीज होगी स्टूडेंट्स 100 से आपका 50। अब आप मुझे शेड्यूल में ये बताइए कि यहां पर क्या डिमांड में प्राइस में इक्वल चेंज है। अब आप कह रहे होंगे कि सर ने तो हमें बेवकूफ बना दिया, यहां पर प्राइस में चेंज हुआ 5 का और क्वांटिटी में चेंज आया कितने का, 50 का। अब आप सोच रहे होंगे कि यहां पर चेंज है 5 का और यहां पर चेंज है 50 का, ये दोनों चेंजेस बराबर कैसे हो गए, सर ने तो पागल बना दिया शेड्यूल में। तो देखिए स्टूडेंट्स इन दोनों के चेंज को जब भी हम मीजर करेंगे वो हमेशा मीजर करेंगे परसेंटेज में। अगर हम बात करें 10 से 15 कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है प्राइस, 50%। 50% यहां पर चेंज आया। और अगर हम यहां पे देखें 100 से 50 हो गया तो ये कितने परसेंट घटा है, ये भी स्टूडेंट्स आपका 50% ही डिक्रीज हुआ है। तो उन दोनों के चेंज को भी हम मीजर करेंगे किसमें, परसेंटेज के अंदर। तो देखिए स्टूडेंट्स दोनों का परसेंटेज बिल्कुल इक्वल है। इसका मतलब क्या है, दोनों में बराबर का चेंज आया है, प्राइस में भी और क्वांटिटी डिमांड में भी। तो देखिए स्टूडेंट्स इसकी कर्व यहां पर किस तरीके से ड्रॉ होगी, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका प्राइस और ये हो गया आपका क्वांटिटी। प्राइस कितना है 10 और 15, ये आपका 50 और 100, ये आ गया आपका प्राइस और ये आ गई आपकी क्वांटिटी डिमांड। स्टूडेंट सबसे पहले इनिशियल प्राइस और इनिशियल क्वांटिटी को देखिए स्टूडेंट्स इन दिस कर्व। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो दोनों में डिफरेंसेस है प्राइस में और क्वांटिटी में, स्केल से कर्व ड्रॉ करेंगे तो वहां पर दोनों में डिफरेंस बिल्कुल इक्वल का होना चाहिए। यहां पर तो हमने मार्कर से ऐसे ही इसमें ऐसे ही कर्व हमने इसमें ड्रॉ करी है, लेकिन जब आप इसको स्केल से ड्रॉ करेंगे कर्व को तो दोनों में इसका डिफरेंस बिल्कुल बराबर का होना चाहिए, ये डिफरेंस और ये डिफरेंस भी। तो चलिए स्टूडेंट्स पहले इनिशियल प्राइस और इनिशियल क्वांटिटी को मैच करते हैं। इनिशियल प्राइस है 10 और इनिशियल क्वांटिटी है 100। ये हो गया इनिशियल प्राइस और इनिशियल क्वांटिटी। अब आता है न्यू प्राइस और न्यू क्वांटिटी। न्यू प्राइस है 15 और न्यू क्वांटिटी है 50। तो स्टूडेंट्स ये आ गए आपका न्यू। तो देखिए स्टूडेंट्स ये जो डिफरेंसेस है गैप है और ये जो गैप है स्केल से मेजर करोगे तो ईडी इक्वल्स टू 1 में दोनों गैप बिल्कुल बराबर आने चाहिए, तब आपकी ये दोनों डिफरेंसेस इक्वल होंगे। तो स्टूडेंट्स ये एक लाइन आएगी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ये कहलाएगी आपकी डिमांड कर्व, ये कहलाएगी आपकी ईडी इक्वल्स टू 1। या फिर आप इसको जब ईडी बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आएगी तो स्टूडेंट्स उसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व। ईडी इक्वल्स टू 1 में यहां पर आप लिख लीजिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व जिसका स्लोप कैसा है, डाउनवर्ड है। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी ईडी इक्वल्स टू 1 जिसमें इक्वल चेंज था आपके प्राइस में और क्वांटिटी डिमांड के। देखिए स्टूडेंट्स आगे इसका सेकंड फेज यहां पर आता है ईडी ग्रेटर देन 1। अभी हमने आपको बताया ईडी इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या, आप देखिए ईडी ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स ईडी को तो आप यहां पे समझ लीजिए डिमांड और 1 को आप इसमें समझ लीजिए प्राइस। अगर आपको ये कंसेप्ट समझना है ज्योमेट्रिक मेथड का तो इसके पांचों फेसेस में ध्यान रखिएगा,
ईडी को आपको मानना है डिमांड और 1 को या 0 को जो भी है इसको आपको मानना है यहां पर प्राइस। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, डी ग्रेटर देन पी। इसका मतलब क्या है, डिमांड ग्रेटर प्राइस। इसका मतलब ये है देयर इज अ ग्रेटर चेंज इन डिमांड। इसका मतलब डिमांड में ज्यादा चेंज आया है, किसके कंपेयर में, उसके कमोडिटी के प्राइस के कंपेयर में। तो देखिए स्टूडेंट्स, इट मींस ग्रेटर चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इन रेस्पॉन्स टू चेंज इन इट्स ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी। तो देखिए चलिए स्टूडेंट्स, इसको कर्व और इसका शेड्यूल देखिए किस तरीके से बनेगा। एक कॉलम में ले लीजिए प्राइस और एक कॉलम में क्वांटिटी। एक प्राइस था उसका कमोडिटी का 10, क्वांटिटी कंज्यूम हो रही थी 100। स्टूडेंट्स प्राइस हो गया 10 से 8 और प्राइस जब डिक्रीज हुआ तो उसकी क्वांटिटी क्या होगी, 100 से आपका यहां पर होगी आपका 150। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्राइस में कितने परसेंट चेंज आया और क्वांटिटी में कितने परसेंट चेंज आया। देखिए प्राइस में चेंज आया आपका 10 से कितना डिक्रीज हुआ है, 8 मतलब 2, तो ये हुआ 20%। 20% फॉल इन प्राइस, 100 से 150, ये हुआ है आपका 50% इंक्रीज इन प्राइस, इंक्रीज इन क्वांटिटी। पचास % क्वांटिटी बढ़ी, जिसके कंपेयर में प्राइस कितना घटा था स्टूडेंट्स, केवल 20%। अगर आपको इसको मेजर करना है शेड्यूल करेक्ट है या फिर आपका रॉन्ग है, तो स्टूडेंट्स प्राइस के क्वांटिटी के चेंज को प्राइस के चेंजेस से आपको डिवाइड कर देना है। तो 50% को डिवाइड करेंगे 20% से, क्या वैल्यू आएगी आपकी, ये आएगी 2.5। अब आप ये देखिए 2.5 जो वैल्यू आई है, क्या ये 1 से ग्रेटर है, लेस देन है? जी ये 1 से बिल्कुल ग्रेटर है। तो स्टूडेंट्स ये शेड्यूल बिल्कुल आपका करेक्ट है। अब देखिए इसकी कर्व यहां पर किस तरीके से ड्रॉ होती है। स्टूडेंट्स ये है वाई एक्सिस, ये है ओरिजिन, ये है आपका एक्स एक्सिस। प्राइस में डिफरेंस कम रखना है, क्वांटिटी में ज्यादा रखना है। देखिए स्टूडेंट्स प्राइस में ऑलरेडी डिफरेंस कम है, क्वांटिटी में हमने डिफरेंस ज्यादा दिया है। तो प्राइस कितना था 8 और 10, ये है आपका प्राइस और ये है क्वांटिटी डिमांड। क्वांटिटी कितनी है 100 से 150। इनिशियल प्राइस कितना है 10 और 100। इनिशियल प्राइस और इनिशियल क्वांटिटी है 10 और 100 और न्यू प्राइस और न्यू क्वांटिटी है आपका ये। और इसकी कर्व बनेगी स्टूडेंट्स, ये लाइन खींचेगी इस तरीके से। तो ये है आपका ईडी ग्रेटर 1, इसको हम कहते हैं इलास्टिक। स्टूडेंट्स इसको हम बोलते हैं इलास्टिक या फिर ग्रेटर देन यूनिटरी। यूनिटरी से यूनिटी, यूनरी और यूनिटरी तीनों का मतलब एक ही है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका ईडी ग्रेटर देन 1। अब आता है इसमें ईडी लेस देन 1। अब देखिए स्टूडेंट्स ईडी लेस देन 1 के अंदर क्या है, यहां पर क्वांटिटी में ज्यादा चेंज आया था, यहां पर प्राइस में ज्यादा चेंज आएगा। ये पॉइंट दोनों बिल्कुल आपस में अपोजिट है। इसका मतलब है स्टूडेंट्स इट मींस ग्रेटर चेंज इन इट्स प्राइस इन रेस्पॉन्स टू इट्स क्वांटिटी डिमांड। क्वांटिटी डिमांड के रेस्पॉन्स में उसके प्राइस में ज्यादा चेंज है, लेकिन उसकी क्वांटिटी डिमांड कम चेंज हुई है। तो स्टूडेंट्स इस पॉइंट को हम बोलेंगे ईडी लेस देन 1। इसको हम कहते हैं इनइलास्टिक। ये गलत हो गया यहां पर, ये आएगा आपका इनइलास्टिक। इनइलास्टिक ये होगा आपका ईडी ग्रेटर देन 1 इलास्टिक। तो देखिए स्टूडेंट्स एक कॉलम में यहां पे ले लीजिए प्राइस और एक कॉलम में क्वांटिटी। तो देखिए स्टूडेंट्स एक कमोडिटी का प्राइस था 10, उसकी क्वांटिटी कितनी कंज्यूम हुई 100। प्राइस हो गया 10 से 20 और क्वांटिटी कितनी होगी 100 से। जब प्राइस इंक्रीज हुआ तो क्वांटिटी डिक्रीज होगी। क्वांटिटी में चेंज आया स्टूडेंट्स 50% का और प्राइस में कितने परसेंट, 10 से बिल्कुल 20, पूरा 100% का चेंज आया। 100% चेंज है। अब आप 50 को 100 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, ये आएगा 0.5। 0.5 1 से लेस देन है, जी हाँ ये बिल्कुल 1 से लेस देन है। तो ये शेड्यूल बिल्कुल आपका करेक्ट बना है। तो देखिए स्टूडेंट्स इसकी कर्व किस तरीके से ड्रॉ होगी। ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस। स्टूडेंट्स प्राइस में चेंज ज्यादा दिखाएंगे, ये हो गया 10 और 20।
प्राइस और क्वांटिटी है 50 और 100। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, प्राइस में हमने ऑलरेडी चेंजेस ज्यादा लिया है, गैप इसमें ज्यादा है। इनिशियल प्राइस 10 और 100 और ये हो गया आपका ये पॉइंट, एक तो ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। इस डिफरेंस को देखिए स्टूडेंट्स और ये डिफरेंस को देखिए, प्राइस का डिफरेंस आपको ज्यादा मिलेगा तो कर्व आपकी बिल्कुल ये करेक्ट है। ये बन गई आपकी डिमांड कर्व और ये कहलाएगी ईडी लेस देन 1 और ये कहलाएगी इनइलास्टिक। तो देखिए स्टूडेंट्स, आगे इसमें फोर्थ पॉइंट इसका आता है ईडी इक्वल्स टू इनफाइनाइट। स्टूडेंट्स, फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट ईडी इक्वल्स टू इनफाइनाइट और ईडी इक्वल्स टू 0, ये दोनों एक एक्सेप्शनल केसेस हैं जिसमें क्या होता है, ईडी इक्वल्स टू इनफाइनाइट का मतलब है जिसमें कमोडिटी का प्राइस कांस्टेंट रहता है लेकिन उसकी डिमांड कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है। तो स्टूडेंट्स, उसको हम कहते हैं ईडी इक्वल्स टू इनफाइनाइट। देयर इज अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, डिमांड चेंज हो रही है लेकिन उस कमोडिटी का प्राइस क्या स्टूडेंट्स, वो कांस्टेंट है। सेम यही शेड्यूल बनेगा, प्राइस कांस्टेंट रखना है, डिमांड को आप इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी करके दिखा दीजिए। तो लीजिए इसका शेड्यूल देखिए कैसे बनेगा, प्राइस और एक कॉलम में क्वांटिटी। प्राइस 10 था तो क्वांटिटी 100 थी, प्राइस कांस्टेंट रखना है और क्वांटिटी हो गई 200। अब कैसे चेक करेंगे कि ये हमारा करेक्ट है शेड्यूल, तो देखिए स्टूडेंट्स, प्राइस में कितना परसेंट चेंज आया, 0% और क्वांटिटी में पूरा 100%। जब आप 100 को 0 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, इनफाइनाइट। तो स्टूडेंट्स, ये शेड्यूल बिल्कुल आपका करेक्ट है। अब देखिए इसकी कर्व कैसी बनेगी स्टूडेंट, जब किसी शेड्यूल में किसी कंडीशन में प्राइस कांस्टेंट रहता है तो ये रही आपकी प्राइस कांस्टेंट की कर्व और ये बन गई आपकी क्वांटिटी की कर्व। ये Q1 और ये Q2। स्टूडेंट्स, ये है क्वांटिटी डिमांड, ये हो गया प्राइस और ये हो गया आपका ईडी इक्वल्स टू इनफाइनाइट परफेक्टली इलास्टिक। स्टूडेंट्स, ये काफी रेयर केस में सिचुएशन आती है जब ऐसा होता है कमोडिटी का प्राइस तो सेम है लेकिन उसकी क्वांटिटी कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है। तो स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं ईडी इक्वल्स टू इनफाइनाइट परफेक्टली इलास्टिक। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका फिफ्थ पॉइंट एक्सेप्शनल केसेस का ही ईडी इक्वल्स टू 0 परफेक्टली इनइलास्टिक। स्टूडेंट्स, सेकंड और थर्ड पॉइंट में इलास्टिक और इनइलास्टिक की सिचुएशन थी, फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट में आपका परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक की सिचुएशन है। तो देखिए स्टूडेंट्स, फिफ्थ और फोर्थ पॉइंट आपस में दोनों अपोजिट है, एक में प्राइस कांस्टेंट है क्वांटिटी चेंज है और एक में क्वांटिटी चेंज हो रही है और प्राइस कांस्टेंट है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ईडी इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है देयर इज अ चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी बट क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट। अभी हमने ईडी इक्वल्स टू इनफाइनाइट बताया था जिसमें कमोडिटी की क्वांटिटी तो चेंज हो रही थी लेकिन उसका प्राइस कांस्टेंट था। ये पॉइंट बिल्कुल इसका अपोजिट है, इसमें प्राइस चेंज हो रहा है और उसकी क्वांटिटी कांस्टेंट है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसकी कर्व किस तरीके से बनेगी और शेड्यूल किस तरीके से बनेगा। ये हो गया प्राइस और क्वांटिटी, प्राइस हमें चेंज करना है, क्वांटिटी कांस्टेंट रखनी है। क्वांटिटी थी आपकी पहले भी 100, 10 प्राइस पर अब भी 100 थी, लेकिन प्राइस को आप कुछ भी कर दीजिए, इंक्रीज या डिक्रीज। चलिए प्राइस को बढ़ा देते हैं 15। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वांटिटी में कितना चेंज आया, 0% का। चेंजेस भी परसेंटेज में ही मीजर करना है, इन टर्म्स ऑफ नंबर आप मीजर नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स, प्राइस में कितना चेंज आया, 50%। 0 को 50 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 0। इक्वेशन प्रूफ होती है ईडी इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स, कर्व देखिए इसकी यहाँ पर किस तरीके से ड्रॉ होगी, ये y एक्सिस, ये ओरिजिन, ये x एक्सिस। अच्छा, डिमांड यहाँ पर कांस्टेंट है क्वांटिटी, तो ये क्वांटिटी की लाइन आ जाएगी इस तरीके से। ये हो गई आपकी डिमांड D, इसको हम बोलेंगे ईडी इक्वल्स टू 0। ये क्वांटिटी, ये था प्राइस और ये हो गया आपका P1 न्यू प्राइस और ये हो गया P2। आगे कितना भी ये चेंज हो सकता है। ईडी इक्वल्स टू 0 परफेक्टली इनइलास्टिक। स्टूडेंट्स, ज्योमेट्रिक मेथड यहां पर होता है आपका फिनिश।
ज्योमेट्रिक मेथड स्टूडेंट्स यहाँ पर होता है आपका फिनिश। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके साथ में परसेंटेज मेथड को।